Hello, hello students. Myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Student of Standard 6. Subject SS Social Science. Students, we have learnt Chapter 1 Sources of History. Chapter 1 Sources of History इन टेक्स्ट बुक. ओके, हमारा चैप्टर 1 है. टेक्स्ट बुक में मैंने एक्सप्लेन हिंदी में कर दिया है आपको यहाँ तक. ओके, आपका अब आप लोगों को एक्सरसाइज, इसके हार्ड वर्ड्स भी मैंने आपको सिखा दिए हैं और उसके बाद ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था. अब आपको एक्सरसाइज लिखना है. एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आपको अगर नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन ये वर्कबुक में भी है ही. ओके, तो आपको वर्कबुक में से भी वो क्वेश्चंस मिल जाएगा. ये रहे दोनों क्वेश्चंस. ओके, और ये वाले जो मैं वर्कबुक में फिल करवाऊंगी, तो आप लोगों को ये वाले 2 क्वेश्चंस अगर आप नहीं लिखोगे नोटबुक में तो चलेगा. ये वाले 3. ओके, आपको क्वेश्चन 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें भी सेकंड नंबर का और 4 नंबर का वर्कबुक में है, पर आपको ये 4 क्वेश्चंस नोटबुक में लिख लेना. ये बड़े मत लिखना. ओके, क्वेश्चन 2 ओनली नोटबुक में लिखना है, जो मैं आपको यहाँ बताऊँगी. ओके, फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्ट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. लिस्ट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री लिखो. ये रहा. लिस्ट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. कौन जो सोर्स है हिस्ट्री के, उसके लिस्ट एक बनाना है. तो देखो, आर्टिकल्स एंड डिफरेंट पिक्चर्स. आर्टिकल्स एंड डिफरेंट पिक्चर्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, स्टैम्प्स, सील्स, इंस्क्रिप्शंस, भोजपत्रस, ताड़पत्रस, कॉपर प्लेट्स, वेपन्स, old monuments, old temples, idols, utensils of terracotta, tools, jewelry, old buildings, forts, ponds, stepwells, etc. are the main sources of history. Okay, तो हिस्ट्री के जो यानी जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसका लिस्ट बनाना है. ओके, ये है. तो ये वाले चीज़ों से, ये सारी चीज़ें पुरानी है, उस जो पुरानी चीज़ होती है उससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है. ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्चीव्स. सेकंड नंबर का क्वेश्चन से ये आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्चीव्स. ओके, इन यानी आर्चीव्स का पर्पस क्या होता है, यानी जो संभाल के रखते हैं उसका पर्पस क्या होता है. इन इंसिडेंट टाइम्स मैनी किंग्स कर्व्ड द डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ देयर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑन मेटल प्लेट्स और स्टोन्स. यानी इंसेंट टाइम्स मतलब प्राचीन काल में बहुत सारे राजा महाराजा जो थे ना, वो अपनी जो डिटेल्स थी ना, अपने बारे में जो अचीवमेंट्स होता है, कोई युद्ध जीत लिया हो या उन्होंने कुछ पाया हो, कुछ अचीवमेंट किया हो, उनको कुछ मिला, तो वो सब जो डिटेल्स होती है ना, वो ज़्यादातर यानी उनका स्टेटस बताती है. जो अचीवमेंट होता है उसका स्टेटस, तो वो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, मेटल प्लेट और स्टोन होते हैं ना, मेटल की जो प्लेट होती है ना, उस पर या तो कोई स्टोन पे वो लिखते थे उसमें. ओके, मोर ओवर दे कर्ड द राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स और द ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स ऑन मेटल प्लेट्स. ओके, अब मोर ओवर मतलब ज़्यादा इतना तो करते थे, पर और ज़्यादा क्या करते थे वो लोग,
वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के जो स्टेट होते थे ना, उसमें जो करार करते हैं, ट्रीटी मीन्स करार, एक दूसरे स्टेट जो करार करते थे ना, उसको पहले तो पेज वेज थे नहीं, तो वो क्या मेटल प्लेट या भोजपत्र ताड़पत्र वो सब यूज़ करके उस पर एक दूसरे स्टेट में भेजते थे लिख के। ओके, ज़्यादातर मेटल प्लेट्स, देखो यहाँ लिखा है, मेटल प्लेट्स पे लिख के वो भेजते थे, करार करते थे मेटल प्लेट्स। दिस टाइप्स ऑफ राइटिंग्स आर कोल्ड इंस्क्रिप्शंस। अब ये जो इस तरीके का जो लिखने का होता है ना, मेटल प्लेट्स पर, ये सब उसको क्या बोलते हैं, स्टोन पर लिखने का, वो सब होता है ना, इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। ओके, आर्चीव्स वर प्रिपेयर्ड टू प्रिजर्व सच इंस्क्रिप्शंस। अब आर्चीव्स क्यों बनाए, आर्चीव्स जो कि ये जो इंस्क्रिप्शन होता है ना, इंस्क्रिप्शंस यानी ये जो भोजपत्र पे लिखा हो, ताड़पत्र पे, स्टोन पे, मेटल प्लेट्स पे, क्योंकि अब तो वो चलता नहीं है, पर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि इतने साल पहले ऐसे लिखते थे, इसलिए उसको संभाल के रखने के लिए आर्चीव्स है वो बनाया गया है। ओके, तैयार किया गया है। नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली इज़ द मॉडल ऑफ द सम। अब उसमें भी सबसे बड़ा जो नेशनल आर्चीव है वो है दिल्ली में। ओके, दिल्ली का जो नेशनल आर्चीव है वहाँ अभी भी भोजपत्र, ताड़पत्र यानी वो शिलालेख बोलते हैं, मेटल प्लेट, वो सब संभाल के वहाँ रखा गया है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 2। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉपर प्लेट्स एंड भोजपत्रस। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉपर प्लेट्स और भोजपत्र। द राइटिंग्स कर्ड ऑन कॉपर प्लेट इज कोल्ड कॉपर प्लेट्स। जो कॉपर की प्लेट भी आती है, जैसे मेटल की प्लेट है वैसे कॉपर की प्लेट आती है, उस पर जो लिखते हैं उसको कॉपर प्लेट बोलते हैं। ओके, भोजपत्रस मीन्स द राइटिंग्स रिटर्न ऑन द बार्क ऑफ ट्री नेम्ड भुर्ज। अब भोजपत्र किसको बोलते हैं, भुर्ज नाम के जो एक ट्री आता है, भुर्ज नाम का एक ट्री आता है, उसकी जो बार्क होती है, बार्क मतलब वो ट्री की जो ऊपर की छाल होती है ना, छिलका जिसको बोलते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है, उस पर जो लिखा जाता है उसको भोजपत्र बोलते हैं। ओके, अवेलेबल ऑन द माउंटेन ऑफ हिमालयस। ये भुर्ज नाम की जो ट्री है ज़्यादातर कहाँ अवेलेबल है, हिमालय के पर्वतों के ऊपर। ओके, यहाँ वहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता। ये भुर्ज नाम का ज़्यादातर ट्री हिमालय के पर्वत पर होते हैं। ओके, कॉपर प्लेट्स एंड, लिख लेना। ओके, मैं यहाँ रख रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, फिर पेज घुमाती हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी एसएस की नोटबुक में हार्ड वर्ड्स के बाद लिखना है। ओके, एंड भोजपत्रस आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ नोविंग हिस्ट्री। भोजपत्र है जो एकदम इम्पोर्टेंट सोर्सेस है, जो हिस्ट्री के बारे में जानना है तो भोजपत्र सबसे पुराना है, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस स्क्रिप्ट्स आर मेनली रिटन इन पांडु स्क्रिप्ट। ये भोजपत्र वो सब पहले जो उसमें जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो पांडु लिपि में लिखा जाता है, पांडु लिपि। ओके, दिस scripts and such other scripts are destroyed by various insects। अब ये क्या है, ट्रीज के छिलका होता है ऊपर का, वैसे भी अभी भी ट्रीज होते तो उस पर इंसेक्ट्स तो हो जाते हैं ना, वो पता है ऐसे होता है कि ट्रीज को भी पूरे का पूरा खा जाते, इस तरीके के इंसेक्ट्स भी है। तो बहुत सारे ऐसे भोजपत्र के जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। जो बचा कुचा है उसको दिल्ली के नेशनल आर्चीव्स से वहाँ संभाल के रखा है। इवन
thought samples of such copper plates and bhojpatras are seen in the temples, vihars and government museums. From these sources are get the information about contemporary kings and their state administration as well as the public life. ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 ये आपका वर्क बुक में है। ओके, क्वेश्चन 4 आपका वर्क बुक में है। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक फिल करवाऊंगी। ओके।